अच्छा है सर, थोड़ी डिले हो गई। 250 पॉइंट नीचे से डाउ फ्यूचर्स अब 200 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सुधरे हैं निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको यहाँ पर करीब 5% की गिरावट दिखा रहे हैं। यूरोप में भी 1 से 1.5% की गिरावट है, और एशिया तो काफी कमजोर था ही। 2.5% जापान टूटा, 4% ताइवान टूटा, हैंगसेंग भी 2.25% टूटा था। हालांकि कुछ छुट्टियों के बाद ये बाजार खुले तो थोड़ा एडजस्टमेंट वो भी आपको दिख रहा है, बट ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर अच्छी नहीं है। हम भी डेज लोग से ज्यादा दूर नहीं है। क्या करना है सर? देखिए, माहौल तो गड़बड़ी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। देखिए, क्योंकि निफ्टी का लो है 17,070, वही 17,075, 17,125 जो सपोर्ट जोन है वहां पर आकर बैठा है। बैंक निफ्टी का 38,800 के आसपास का जो लो लेवल, हम आज का लो 38,810 ही, 38,825 जो हम बात करते हैं, 38,950 के आसपास। बैंक निफ्टी थोड़ा कम कमजोर है। मैं पहले डेटा बता दूं, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो है कि 17,000 के नीचे आज आप क्लोज नहीं होंगे, ये कंफर्ट रख सकते हैं, क्योंकि करीबन 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 17,000 के पुट पर है, हाईएस्ट है, वहां आप रुकेंगे। 17,200 भी आपसे पार करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर भी 95 लाख शेयर हैं, कॉल राइटर खड़े हैं। तो ब्रॉड रेंज तो आपकी 17,000, 17,200 होगी। ठीक है। अब 17,100 के पुट पर 67 लाख शेयर, 65 लाख शेयर हैं, और 17,100 के कॉल पर 50 लाख शेयर, लगभग आप उसी लेवल के नीचे 3:05 तक, अब से अगले 15-20 मिनटों में आपको 17,100 को होल्ड करना है। अगर आप 17,100 नहीं होल्ड कर पाते हैं तो फिर आपकी जो आज क्लोजिंग होगी दीप, वो 17,000, 17,025 के आसपास ही होगी, नीचे की तरफ होगी, और नीचे की तरफ। ओके। ये तीन हाँ, 17,100 के पार निकल के टिकना जरूरी है, क्योंकि अगर 17,100 का कॉल राइटर प्रेशर में आया, 65 लाख शेयर है, और वो अगर छोड़ के जाने की सोचे तो फिर आपके लिए 50-75 पॉइंट की जगह नीचे की बन सकती है। फिर आप 17,000 की तरफ क्लोजिंग देंगे, लेकिन 17,100 और उसके पार की तरफ। तो 3 बजे तक ये लेवल है, और अगर हो भी गया तो 17,200 तो आपसे पार होना नहीं है, ये बात क्लियर तक है। 17,100 के आसपास भी बंद हो जाए तो उसे भी अचीवमेंट मानिए। जिस तरह का मूड माहौल ग्लोबल मार्केट्स का 200 नीचे है डाउ, तो कोई ऐसी रिलीफ वाली बात तो है नहीं। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 39,000, मजे की बात देखिए दीप, 39,000 के लेवल पर ही बैंक निफ्टी में पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 39,000 पर। 39,000 के पुट में 27 लाख शेयर है, कॉल्स में 34 लाख शेयर है, कॉल राइटर ज्यादा है, तो ज्यादा संभावना ये दिख रही कि 39,000 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिले आज। लेकिन फिर भी 3 बजे तक अगर आप 39,050 के पार निकल कर टिक जाते हैं 3:05 पर, तो आपको शॉर्ट कवरिंग 39,100, 39,175 तक की मिल सकती है, संभावना उसकी कम है। अगर 39,000 के नीचे ही बने रहते हैं तो 38,800 यहाँ तक आपकी जाने की संभावना बनती है, और ज्यादा हो गया तो 38,650, 38,800, 39,200, 200 पॉइंट दोनों है, बीच में 39,000 है। तो बैंक निफ्टी के तो डेटा बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी डेटा के हिसाब से बड़े लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उतना कमजोर होता नहीं दिख रहा जितना 39,000 के नीचे हो जाना चाहिए। तो थोड़ी खरीदारी भी वहां पर आ रही है ना। बैंक निफ्टी सर, सिलेक्टिव बैंक्स एक्चुअली अच्छी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। 2% ऊपर एक्सिस बैंक है। फेडरल बैंक में हमने मूव देखी है, एसबीआई थोड़ी देर पहले मूव दिखा रहा था। तो कुछ ना कुछ तो है, चुनिंदा बैंक्स में एक्शन आपको दिख रहा है, उतने खराब नहीं है जितना बाकी पूरा बैंकिंग स्पेस है। एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल से, और देखिए एक और चीज दीप क्लियर है, मार्केट बढ़ेगा भी तो सबसे पहले सबको बैंक ही लेना है, क्योंकि बैंक्स में बहुत क्लियर कट है कि वैल्यूएशंस कंफर्ट है, ठीक है, आपको प्रॉफिट की विजिबिलिटी साफ दिखती है, क्रेडिट ग्रोथ साफ अभी तक नजर आ रही है। तो आई थिंक खरीदने में सबका इंटरेस्ट बैंक में ही है, तो इसलिए अगर बढ़ेंगे भी तो बैंक ही पहले बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं।